नमस्कार दोस्तों, मैं सुनीता कुमारी आपके अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे उपेंद्र नाथ अस्क द्वारा रचित हिंदी नाटक। इसका शीर्षक है अंजू दीदी। इस नाटक का हम लोग पहले मुख्य बिंदुओं को जानेंगे और इनका पात्र परिचय जानेंगे और उसके बाद हम लोग नाटक को जानेंगे। वीडियो को पूरा देखने का प्रयास करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, साथ ही साथ अपने मित्रों के बीच वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो भी नए स्टूडेंट हमारे वीडियो को देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि मेरा नया नोटिफिकेशन आप तक जल्द पहुंचे। और इसी प्रकार का वीडियो देखने के लिए इच्छुक हैं तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। नाटक जो कि इस प्रकार है। उपेंद्र नाथ अस्क जी का हिंदी नाटक अंजू दीदी, जिनका मुख्य बिंदु इस प्रकार है। अंजू दीदी नाटक का मुख्य बिंदु। अंजू दीदी नाटक का प्रकाशन 1955 ईस्वी में हुआ था। इस नाटक का मंचन 30 जनवरी 1954 ईस्वी को बम्बई हिंदी विद्यार्थी मंडल के द्वारा सेंट जेवियर्स कॉलेज में हुआ था। शोध नीलाभ प्रकाशन में है। यह 2 अंकों का नाटक है। दोनों अंकों के 3 दृश्य हैं। पहला अंक का स्थान दिल्ली में अंजलि दीदी के बंगले की बैठक व खाने का कमरा, समय 1933, गर्मियों का एक दिन है। दूसरे अंक का स्थान दिल्ली में अंजलि दीदी का वही बैठक का स्थान व खाने का कमरा 20 वर्ष बाद 1953 ईस्वी, सर्दियों का एक दिन है। अंजू दीदी नाटक का उद्देश्य। अंजू दीदी यह नायिका प्रधान नाटक है। अस्क जी की सर्वाधिक लोकप्रिय और प्रौढ़ नाट्य कृति है। यह नाटक पारिवारिक और मनोवैज्ञानिक है। इसमें यांत्रिक ढांचे में ढलने की प्रवृत्ति है। नारी की कठोर पारिवारिक नियंत्रण से परिवार विघटन की समस्या है। अंजू दीदी का पात्र परिचय जान लेते हैं, जो कि इस प्रकार है। अंजलि, जिसको नाटक के अंदर अंजू दीदी के नाम से जाना जाता है, प्रमुख पात्र है। यह लगभग 30 वर्ष उम्र रहता है इस महिला का। श्रीपद, अंजू दीदी का भाई, जो कि 27 और 28 वर्ष का एक लड़का रहता है नाटक के अंदर। इंद्र नारायण, अंजू दीदी का पति, वकील, 38-40 वर्ष का उनका पति का उम्र रहता है। अनिमा, अंजू की सहेली रहती है। नीरज, अंजू का पुत्र, जो कि 11 वर्ष का रहता है। मुन्नी, नौकरानी रहती है अंजू के घर में, जो कि 25 वर्ष इसका उम्र बताया गया है नाटक के अंदर। राधु, मतलब इसका नौकर रहता है। और दूसरा अंक पात्र में है 20 वर्ष बाद। ओमी, नीरज की पत्नी, अंजलि की बहू आती है 20 वर्ष के बाद नाटक के अंदर। अन्नो, नीरज की मौसी रहती है। नजीर, जो कि नीरज का दोस्त रहता है। श्रीपद, नीरज का मामा। मुन्नी, चपरासी, इंद्र नारायण, नीरज कितने उम्र का रहता है? 31 वर्ष का। और नीलम, नीरज का बेटा रहता है, जो कि 11 वर्ष का रहता है। अब हम लोग अंजू दीदी नाटक का मुख्य कथानक जानेंगे। अंजू दीदी नाटक के कथानक का अभिजात्य वर्ग के परिवार से संबंध है। नाटक की नायिका अंजू अंजलि है, जिनको नाना जी ने गोद लिया था। उन्हें उनके नाना जी से भी जीवन को नियंत्रित और अनुशासित रखने के संस्कार मिले थे। ये संस्कार उन पर हमेशा हावी रहते थे। उनके चेहरे पर हमेशा अखंड अहम झलकता रहता था। उसने अपने जीवन के साथ परिवार के सभी सदस्यों, यहाँ तक नौकरों के जीवन को भी अनुशासित कर रखा था। समय की पाबंदी की सनक अंजलि पर
इस कदर सवार थी कि मनुष्य की सहज जिंदगी को घड़ी की तरह नियंत्रण बना देती थी। नाटक डाइनिंग कमरा से शुरू होता है। नाश्ते में देरी होने के कारण अंजू दीदी अपने काम करने वाली नौकरानी मुन्नी पर गुस्सा होती है। अंजू दीदी का कहना है कि जीवन एक महान गति है। प्रातः एवं संध्या उसकी सुइया है, मतलब है जो नियमबद्ध होकर एक दूसरे के पीछे घूमती रहती है। वह अपनी सहेली अनीमा से बात करते समय कहती है, जिंदगी स्वयं एक महान मतलब घड़ी है। प्रातः संध्या उसकी सुइया है, नियमबद्ध एक दूसरे के पीछे घूमती रहती है। मैं चाहती हूँ मैं मतलब मेरे घर की घड़ी की तरह ही चले। हम ये अंजू दीदी चाहती है ये मेरा जो घर का जो सदस्य है या मैं खुद हूँ, तो हम सब मतलब घड़ी जैसे घड़ी का सुई चलता है ना, उसी प्रकार से हम लोग भी घड़ी के ही तरह चले। हम सब उसके पुर्जे बन जाएं, नियम पूर्वक अपना अपना काम करते जाएं। सुबह 8 बजे ही सबको नहा धोकर नाश्ते के मेज पर उपस्थित हो जाना पड़ता था। उस समय तक नाश्ता नहीं पहुंचने पर मुन्नी को डांट पड़ती थी। अहम वादों व्यक्ति अपने विचारों और मान्यताओं को दूसरों पर थोपने का भरसक प्रयास करता है। इंद्र नारायण अंजलि के पति हैं। विवाह के पहले वे मनमौजी, फक्कर और लापरवाह थे। उनका व्यक्तित्व इतना सशक्त नहीं था, किंतु उन पर भी अंजलि का अहमवादी व्यक्तित्व नियंत्रण एवं अनुशासन का कठोर कुचक्र हावी हो जाता है। अनीमा जब कहती है कि जीजाजी को तो बड़ा बुरा लगता होगा इस तरह बंधन में रहना, तब वह कहती है, बुरा बड़े सिट पिटाए थे पहले पहल पर, मैं इन्हें ले ही आई अपने ढंग पर। सच कहती हूँ मुझे नीरज पर इतनी जान नहीं खपानी पड़ी जितनी तुम्हारे जीजाजी पर। कोई भी तो अक्ल ना थी, ना सफाई का ख्याल, ना समय का। जानती हो कितनी माथापच्ची करनी पड़ी है, इसके साथ कितनी भूख हड़तालें की हैं, कितनी मार रूठ कर पिहर जा बैठी हूँ। इंद्र नारायण को नहीं चाहते हुए भी अंजू के अनुशासन और व्यवस्था को ओढ़ कर जीना पड़ता है। वे चाह कर भी चाट पानी के बतासे नहीं खा सकते थे। तुरंत प्रेस किया हुआ कोट, पतलून, हेट, टाई वगैरह धारण करना पड़ता था। अंजू का भाई श्रीपत बिल्कुल विपरीत स्वभाव का है। वह मनमौजी, फक्कर, घुमक्कर है। उसने अपनी जिंदगी में कोई भी कड़ा नियम नहीं पाला है। जब जो जी चाहे करके खुश रहता है। वह अंजू के घर आकर उसके सभी व्यवस्था तंत्र को हिलाकर रख देता है। श्रीपत अपने भांजे से पूछता है कि तू क्या बनना चाहता है? तब वह कहता है, मैं क्रिकेट का कप्तान बनना चाहता हूँ। अंजू द्वारा समय के अनुसार नीरज को सिर्फ 2 घंटे खेलने के लिए मिलता है। वह अपने बेटे से कहती है, क्रिकेट बड़ा निकम्मा खेल है, चोट लग जाती है। वह अपने बेटे को डिप्टी कमिश्नर बनाना चाहती है। इस प्रकार अंजलि अपनी इच्छाओं को अपने बेटे पर लाद कर उसकी इच्छाओं का गला घोट देती है। यही मानसिकता आज के जनमानस में भी देखने को मिलता है। हर माँ बाप अपने बेटा बेटी को डॉक्टर, इंजीनियर, IAS और IPS बनाना चाहते हैं। बच्चों पर अपनी महत्वाकांक्षाओं को थोपकर उनके इच्छाओं और शौक को दफन कर दिया जाता है। किसी भी काम में सफलता तभी मिलती है जब उसे मन से नहीं किया जाए। इसके विपरीत बिना मन से किया गया काम ना घर का होता है और ना घाट का। मनोविज्ञान
के अनुसार इच्छाओं का कभी भी दमन नहीं करना चाहिए, परंतु इस अंजू के घर में तो किसी को के इच्छा को सम्मान ही नहीं किया जाता है। वह अपने घर वालों पर अपनी पसंद, अपना विचार, अपनी आदतें थोपते चली जाती है। मनुष्य अपने जीवन को व्यवस्थित और सुचारू बनाने के लिए कुछ नियम बनाता है, परंतु एक मनुष्य के द्वारा बनाया गया नियम हमेशा सभी के लिए उचित और फायदेमंद नहीं हो सकता है, क्योंकि हर मनुष्य का स्वभाव और प्रवृत्ति अलग अलग होता है। हर व्यक्ति अपने मन के अनुसार जीने की इच्छा रखता है, परंतु कुछ लोगों अपने ही नियमों और बंधनों के अनुसार सबको चलाना चाहते हैं। अंजू दीदी की तरह इनके घर में नियम की पाबंदियां अत्याचार की सीमा को पार कर जाती है। अंजलि के पति इंद्र नारायण के संवाद से स्पष्ट होता है, और अंजू जैसी चलती है वैसे चलते जाते हैं। का अंजू दिया कभी शिकायत का मौका हमने तुम्हें? हंसते हैं, दिन में 3 बार नहाते हैं, 4 बार हाथ पाँव धोते हैं, कम से कम 4 बार खाते हैं और 5 बार कपड़े बदलते हैं। सफाई, वक्त की पाबंदी, सभ्य समाज के तौर तरीकों न सबका पूरा ख्याल रखते हैं। हंसते हैं, अंजू के साथ शादी करने के बाद पता लगा कि हम तो अछूत थे, इतने आकर हमारा उद्धार कर दिया। इंद्र नारायण के इस संवाद से उनकी विवशता स्पष्ट दिखाई देती है, क्योंकि वे फक्कर, मनमौजी और शिष्टाचार के अत्याचार रूपी शिकंजे में फंसे हुए मर्माहत थे। स्प्रिंग जितना अधिक दबाया जाता है वह उतना ही दबती जाती है, लेकिन थोड़ा सा भी शिथिल पड़ने पर वह दुगुना ताकत से उछल जाता है। वैसे ही अंजू ने अपने पति को इतना दबा दिया था कि वे अंदर से विवश और व्याकुल थे। एक दिन इंद्र नारायण का साला श्रीपत उन्हें दिलरुबा होटल ले जाता है और वहां पर उन्हें शराब पिलाता है। इस स्थिति में जब वे घर पहुंचते हैं तब अंजू के अहम और उसके व्यवस्था तंत्र का आसमान टूट पड़ता दिखाई देता है। अब इंद्र नारायण जी का शराब पीकर आना रोज की बात हो जाती है, जो अंजू के लिए अंजू दीदी के लिए सहन करना असहनीय था। यह देखकर वह जहर खाकर आत्महत्या कर लेती है, लेकिन उससे पहले वह बहू के रूप में ओमी को पसंद कर घर ले आई थी। अब बहू भी उससे सीख कर उसी रास्ते पर चलने लगती है। अंजू की मृत्यु के बाद भी उसका फायदा कानून बरकरार था। अंजू की मृत्यु के बाद इंद्र नारायण शराब पीना छोड़ देते हैं और अंजू जैसा चाहती थी वैसा ही जीवन जीने लगते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि यह नाटक आपको पसंद आया होगा। इसी प्रकार का वीडियो देखने के लिए इच्छुक हैं तो आप हमारे चैनल के माध्यम से देख सकते हैं। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।